नमस्कार। आज हम एक बेहद डरावनी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे कुछ आवाजें और अनकही चेतावनियां मिलकर एक पूरे गांव के श्राप की नींव रखती हैं, और फिर उस श्राप के उन नियमों का विश्लेषण करेंगे जो शायद मौत से भी ज्यादा बदतर हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आवाज से, सिर्फ एक आवाज, ढम ढम ढम। इससे पहले कि हमें पता चले कि ये कहाँ से आ रही है या क्यों आ रही है, ये ध्वनि ही माहौल में एक अजीब सा तनाव भर देती है। और यहीं से हमारा पहला हिस्सा शुरू होता है, आधी रात का ढोल, एक ऐसा रहस्य जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। जरा सोचिए, एक अंधेरी तूफानी रात है, आसमान में बिजली कड़क रही है और नीचे पूरा का पूरा गांव जैसे अपनी सांस रोके बैठा है। ये वो खामोशी है जो किसी बहुत बड़ी, बहुत भयानक घटना के आने का संकेत देती है। आधी रात के बाद अचानक ढोल की थाप गूंजने लगती है, लेकिन अजीब बात यह है कि कोई ढोल बजाने वाला नजर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्ग खतरे को भांप लेते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं, कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। पर जैसा कि कहानियों में होता है, यहाँ भी 3 दोस्त हैं, अर्जुन, राकेश और देव, जो इस चेतावनी को नजरअंदाज करके सच का पता लगाने निकल पड़ते हैं। तो चलिए अब इन लड़कों के साथ चलते हैं और देखते हैं कि सच्चाई की ये खोज उन्हें किस भयानक मंजर तक ले जाती है। तो हाथों में बस टॉर्च लिए वो उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। जैसे जैसे वो गांव के पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं, ढोल की आवाज तेज होती जाती है और उनका डर भी। और वहां पहुंचकर उन्हें जो मिलता है वो सच में उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खौफनाक था। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा उसने कहानी का रुख पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्हें जमीन पर ताजे खून से बना एक बिल्कुल सटीक गोला दिखाई देता है, और उसके ठीक बीच में एक लाश पड़ी है। आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं और चेहरे पर एक ऐसा खौफ जमा हुआ है जिसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। इस मोड़ पर कहानी एक रहस्यमयी जात से आगे बढ़कर सीधे सीधे एक अलौकिक टकराव में बदल जाती है। और तभी वो ढोल फिर से बजने लगता है, अपने आप। वहां कोई भी नहीं था। ये वो पल था जब उनका डर हकीकत में बदल गया। राकेश के मुंह से वो बात निकल ही जाती है जो तीनों महसूस कर रहे थे। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, ये कुछ और है। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे हवा में तैर रही हों। जो सोता है वो जीता नहीं। ये उस श्राप का पहला नियम था जो सीधे उन्हें बताया जा रहा था। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उस श्राप का असली रूप नीचे उतरता है। खून से सने सफेद कपड़ों में एक औरत जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसके हाथ में एक टूटा हुआ ढोल था जो बिना छुए बज रहा था। और ढोल की हर एक थाप के साथ खून के घेरे में पड़ी वो लाश धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। ये उस अनदेखी ताकत का एक बहुत ही भयानक प्रदर्शन था। लड़के वहां से अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन कहानी का असली और सबसे बड़ा खौफ तो अब उनके सामने आने वाला था। अर्जुन, राकेश और देव अपनी जान बचाने के लिए वापस गांव की तरफ भागते हैं। उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित जगह की ओर जा रहे हैं, पर क्या वो सच में सुरक्षित थे? जब वो गांव लौटते हैं तो खौफ का असली पैमाना उनके सामने आता है। हर घर की छत पर एक लाश खड़ी है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, हर एक घर। कोई भी घर नहीं बचा था। पूरा गांव अब लाशों का गांव बन चुका था। और ये कोई मामूली लाशें नहीं थीं। हर किसी की गर्दन एक अजीब से एंगल पर मुड़ी हुई थी, आंखें बिल्कुल खाली थीं। और सबसे डरावनी बात, सबके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तो सवाल ये है कि ये खौफनाक मंजर किस नियम पर काम करता है? चलिए अब इस पूरी कहानी की बनावट को, इस अटूट श्राप के नियमों को ठीक से समझते हैं। तो ये गांव का श्राप आखिर है क्या? सीधे शब्दों में ये एक अलौकिक घटना है, जहां एक भूत या साया ढोल की थाप का इस्तेमाल करके सो रहे किसी भी इंसान की जान ले लेता है और फिर उनकी लाशों को दोबारा जिंदा कर देता है। इस श्राप के 4 एकदम साफ नियम हैं। पहला, शुरुआत, आधी रात को ढोल की आवाज। दूसरा, शिकार, गांव का कोई भी इंसान जो सो रहा है। तीसरा, अंजाम देने वाली, वो भूतिया औरत और उसका ढोल। और चौथा, नतीजा, मौत, और उसके बाद
लाशों का खामोश मुस्कुराते हुए पहरेदारों में बदल जाना। तीनों लड़के सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि वो उस रात जागे हुए थे। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि जब उन्हें आखिरकार सोना पड़ेगा तब क्या होगा।